मयंक पंकज पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी हिज अप्रोच एट द स्टार्ट ऑफ पीजीटीएम कोर्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फुल टाइम एमबीए ऑप्ट करना है या फिर पार्ट टाइम या फिर डिप्लोमा पीजीटीएम या पीजीटीबीए से काम चल जाएगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी, स्टार्टअप, एनजीओ या फिर प्राइवेट एमएनसी में काम किया है पहले, तो जाहिर सी बात है आपको फुल टाइम एमबीए की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत सारे जो एरियाज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आपको एमबीए में पढ़ाए जाएंगे, आपने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव एमबीए में एनरोल हो सकते हैं, पार्ट टाइम एमबीए में एनरोल हो सकते हैं, या फिर पीजीटीबीए या फिर पीजीटीएम में पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सारे एस्पिरेंट्स जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास पिछला कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, उन्होंने किसी भी कंपनी या किसी भी एंटिटी, किसी भी इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं किया है, ऑल इन ऑल आप सब फ्रेशर्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फुल टाइम एमबीए में एनरोल करना चाहिए। पीजीटीएम या पीजीटीबीए करने वाले सारे एस्पिरेंट्स या एनरोल्ड कैंडिडेट्स कान खोल के सुन लीजिए, आप सभी एमबीए इक्विवेलेंट हैं, भले आप पीजीटीएम या पीजीटीबीए कर रहे हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। इन शॉर्ट, पीजीटीबीए और पीजीटीएम एमबीए इक्विवेलेंट माना जाता है, और किसी भी इंटरव्यू में किसी भी मैनेजरियल पोजीशन के लिए आप एलिजिबल है। जिस तरीके से फुल टाइम एमबीए कैंडिडेट्स होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री, उसी तरीके से पीजीटीएम और पीजीडीबीए कैंडिडेट्स भी मैनेजरियल पोजीशंस के लिए एलिजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एमबीए इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पीजीटीएम। या सिंपल बात है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, और इस वजह से बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जो आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम एमबीए इक्विवेलेंट नहीं है। दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी मयंक की, क्योंकि आपने अभी पीजीटीएम कोर्स स्टार्ट किया है, तो गौर करिए, जितने भी आपके सेम्स होंगे, जितने भी आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, आपको नंबर बहुत अच्छे फेच करने हैं। जी जान लगा दीजिए कि कम से कम आपके 70% पीजीटीएम या पीजीटीबीए कोर्स में आने ही आने चाहिए। पीजीटीएम कोर्स में 70% लाना ऑल इन ऑल एग्रीगेट सबसे पहली सीढ़ी को क्रॉस करने का सबसे पहली टिप है। सबसे पहली सीढ़ी तो पार हो गई, क्योंकि अब आपके पीजीटीएम में 70% आ गए हैं। दूसरी सीढ़ी किस तरीके से आप चढ़ेंगे? दूसरी सीढ़ी या दूसरे पड़ाव में आपको पीजीटीएम में अच्छी खासी इंटर्नशिप को ग्रैब करना है। कहने का मतलब ये है कि किसी स्टार्टअप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट एंटिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जैसे फिक्की है, सीआईआई है, या फिर नीति आयोग है, जहां पे आप अपनी इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं अच्छी खासी पोजीशंस पे। जितनी अच्छी हयाती होगी इंटर्नशिप में, उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट होने वाला है जैसे ही आपका पीजीटीएम कोर्स कंप्लीट होगा। बस ये दूसरा पड़ाव था, दूसरी सीढ़ी थी, जहां आपके ये दोनों पड़ाव खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए, अच्छी तरीके से वेल अकम्प्लिश्ड हो गए। कौन से दो पड़ाव मैं फिर से रिआइटरेट कर रही हूँ, मैं ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहली सीढ़ी पीजीटीएम कोर्स की, कि आपको 70% से कम नहीं स्कोर करना है। सेकेंड, आपको इंटर्नशिप एक अच्छी खासी गवर्नमेंट बॉडी या फिर एनजीओ या स्टार्टअप या किसी के साथ भी बहुत एक्लेम्ड, वेल एक्लेम्ड, ब्रांडेड बॉडी के साथ अपनी इंटर्नशिप को ग्रैब करना है, जहां पे आप अच्छी पोजीशन के लिए जाइए। उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। बस ये दो सीढ़ी आपको खत्म करनी है, चढ़नी है। इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सुकून से बैठना है। उसके बाद करना क्या है, सुकून से कैसे बैठ जाए? जी हाँ, सवाल बड़ा अच्छा है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। जवाब ये है कि ठीक है, अब आपका पीजीटीएम कंप्लीट हो चुका है, ये आगे क्या, किस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी पोजीशंस निकलती रहती हैं। naukri.com पे अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशाला पे भी जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा पोर्टल है, जहाँ से बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है कैंडिडेट्स को। एक रिव्यू, एक स्टडी से मुझे पता चला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं। कंपनीज की अगर आप बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां पे आप पीजीटीएम और पीजीडीबीए करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं जॉब पोस्ट के लिए, मैनेजरियल पोजीशंस के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने एमबीए फुल टाइम किया है या नहीं किया है, फिर भी आप एलिजिबल होंगे मैनेजरियल पोजीशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी है, एम्स है, यहाँ पे भी बहुत सारी मैनेजरियल पोजीशंस निकलती हैं, जहाँ पे पार्ट टाइम एमबीए या फिर पीजीटीएम या फिर पीजीडीबीए या फिर एग्जीक्यूटिव एमबीए वाले सारे के सारे प्रोफेशनल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां आप गूगल सर्च के थ्रू कीवर्ड्स डाल के
मैनेजरियल पोजीशन इन एम्स, मैनेजरियल पोजीशंस इन आईआईटी, एक्सेट्रा इस तरीके से कीवर्ड्स डाल के आप सर्च करके अपॉर्चुनिटीज को अप्लाई करके अपना करियर पाथिंग आराम से कर सकते हैं। और कभी भी इस चीज से डीमोटिवेट और डीमोरलाइज मत होइएगा अगर कोई आपसे ये बोलता है कि क्योंकि आपने फुल टाइम एमबीए नहीं किया है, आपने पीजीडीएम कोर्स किया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मैनेजरियल पोजीशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। यही थी जितने भी लोग आप में से पीजीडीएम में एनरोल्ड है या फिर पीजीडीबीए कोर्सेज कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम एमबीए कर रहे हैं या एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहे हैं, आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मयंक आपको अपना जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आप ही के क्वेश्चंस का जवाब देती रहूंगी ऑन अ रेगुलर बेसिस।